आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के बागपत में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद उपस्थित हुए। सम्मेलन में जिले के सभी ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित हुए। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए जतिन प्रसाद ने ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर बल दिया और कहा कि ब्राह्मण समाज आगे आकर एकजुटता का परिचय दे। उन्हें ब्राह्मणों की शिक्षा की ओर लौटने की अपील की और कहा कि ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर बल दिया जाए। केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद समाज से व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करने की अपील करते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कि कृषि कानून किसान हित में नहीं है, इनको वापस लिया जाना चाहिए। मिर्जापुर जिले के नगरपालिका सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराने के बाद भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाएगी। करीब 2 वर्ष से लागू इस नियम के तहत अब हर प्रकार के भवन और प्लाटिंग का नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए निर्माणकर्ता को आवेदन करने के साथ ही आवासीय मकानों के लिए 25 रुपये तो कमर्शियल भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान अदा करना होगा। इसके बाद वो भवन नियमानुसार बनाया जाएगा। इसमें लापरवाही बरतने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। सजा से बचने के लिए नक्शा पास कराना ज़्यादा बेहतर विकल्प माना जा रहा है। ऐसा है, ये उपविधि हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में 2 साल पहले पास हुई थी और इसमें हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे शहरी क्षेत्र में वीडीए पास कर रहा है, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो वीडीए के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, नगर पंचायत में नहीं है, नगर पालिका में नहीं है या किसी औद्योगिक एरिया में नहीं है या छावनी में नहीं है, उनको छोड़ के जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं नगर जिला पंचायत के उसमें एरिया में आते हैं, उन सब के हम लोग आवासीय हो या व्यावसायिक, उन दोनों में हम लोगों के यहाँ से नक्शे पास होंगे। भवन मतलब कि केवल जिसे प्लॉटिंग हो रही है वो भी पास होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक के नीचे पुलिस थाने पर खड़े 3 ट्रक चोरी कर चोर फरार हो गए और थाना पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब थाने पर ट्रकों की गिनती हुई तब 3 ट्रक कम पाए जाने पर चोरी की बात पुलिस के संज्ञान में आई। दरअसल थानों में खड़े वाहनों के सामान चोरी होने की बात अब पुलिस के लिए आम हो चली है। आए दिन थानों पर खड़े वाहनों की बैटरी और अन्य सामान चोरी हो जाने की बातें सामने आती रहती है, लेकिन इस बार चोर मोरंग के ओवरलोड 3 ट्रक ही चोरी कर ले गए। जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। पुलिस ने आनंद में टीम बनाकर ट्रकों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की माने तो 2 ट्रक अभी तक पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। ओवरलोडेड मोरंग के ट्रक निकलते हैं, उस पर वहाँ सघन चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। उसमें थाने पे काफ़ी संख्या में ट्रक मोरंग के वहाँ पे सीज करके, क्योंकि इसमें जब ट्रक सीज होता है तो 3 विभाग इसमें उसे क्लियर कराते हैं, ARTO का और इसी के साथ जो ये व्यापार कर वाले हैं वो और खनन वाले। थाना परिसर बकेवर में इतनी जगह नहीं है कि सारे ट्रक अंदर आ जाएं। यूपी के बलिया में एसपी की अगुवाई में कई थानों की फोर्स के साथ भाकर गांव को घेरा गया। कच्ची शराब की सूचना पर पुलिस ने पहले शराब तस्कर फरार हो गए। मौके पर करीब 200 लीटर लहन नष्ट किया गया। 15 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस पर तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। इस बात को लेकर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। थाने से 100 मीटर दूरी पर कच्ची शराब का धंधा लगातार होता रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। कल सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक बहरिया महोदय का एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि थाना रेवती के भाकर गांव में सैकड़ों की संख्या में अवैध शराब भट्टियां चल रही हैं। अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस पर मैंने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी, 2 CO और 4 थानों की फोर्स व महिला पुलिस के साथ में एक टीम बनाकर वहां आकस्मिक छापेमारी करवाई, जिसमें कि घरों की तलाशी में कोई शराब बरामद नहीं हुई। आसपास भी कोई भट्टी चलती हुई नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन इलाके में 19 जनवरी को पीतल के बर्तन वाले कारोबारी जुल्फिकार के घर दिन दहाड़े घुसे बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों द्वारा लाखों रुपए सामान लूटकर परिवार को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार से जानकारी लेकर उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जुल्फिकार के घर में लूट की वारदात करने वाला कोई और नहीं बल्कि जुल्फिकार के साले की पत्नी सभा ने ही अपने बहनोई साबिर के साथ मिलकर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। ये 19 जनवरी को चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन में दिन दहाड़े एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें वादी ने बताया था कि उनके घर से दिन में ही बदमाश आए थे और उनके साथ लूटपाट करी और उनके जेवर और पैसे ले जाने की बात बताई थी। उस घटना का आज सफल अनावरण किया गया। SOG एवं थाना पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं साबिर और इसकी जो इसकी साली थी शमा, इन दोनों ने यह पूरा घटनाक्रम रचा है।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सहतावर में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पेपरलेस से और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पेपरलेस को लेकर प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपरलेस होने से बेरोजगारी बढ़ेगी, किसानों का नुकसान होगा, पेपरलेस होने से रोजगार का भी घाटा होगा और किसान भी घाटे में रहेंगे। पेपरलेस होने से किसानों के द्वारा पैदा किए जाने वाले गन्ना, पुआल, बांस नहीं बिकेंगे तो किसानों का नुकसान होगा। वहीं पेपरलेस होने के बाद पेपर बंद हो जाएंगे, पेपर मिलें भी बंद होगी। मौजूदा सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया। जब पेपर रहेगा ही नहीं तो प्रेस बंद होंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे पेपर के मिल बंद होने लगेंगे। इसमें केवल बेरोजगारी का ही सवाल नहीं है। पेपरलेस होने से किसान को भी घाटा है, रोजगार का भी घाटा है। बांस किसान पैदा करता है, पुआल किसान पैदा करता है और गन्ने का चपुआ किसान पैदा करता है। तीनों मिला के कागज बनता है, तो किसान को भी इसमें घाटा है। किसान की दुश्मन हो ही गई है सरकार। अब बेरोजगारी तो इसे आनाधून फैल जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।